हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में अपना बर्नौलीज़ थ्योरम के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे पास है, द वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हैविंग डायमीटर दे रखा है यहाँ पे हमें कितना, एक दे रखा है 40 सेंटीमीटर, D1 की दे रखी है आपको वैल्यू 40 सेंटीमीटर और D2 की वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर। D1 दे रखा है 40 सेंटीमीटर और D2 दे रखा है 25 सेंटीमीटर। सेक्शन A एंड सेक्शन B रिस्पेक्टिवली, दो सेक्शन है तो उसके हिसाब से हमें उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक सेक्शन A हो जाएगा, तो जो बड़ा सेक्शन है वो सेक्शन A बोल दो और जो छोटा सेक्शन है उसको सेक्शन B बोल दो। ये उसकी सेंटर लाइन हो गई सपोज, ये वाला सेक्शन B हो गया और ये वाला सेक्शन A हो गया, B एंड A। तो B का डायमीटर आपको दे रखा है। फिर हम बात करते हैं डेटम से। डेटम मैंने तुम्हें पहले ही बताया था क्या होता है, बेस होता है हमारा। डेटम क्या होता है हमारा, बेस होता है। तो फ्रॉम डेटम कितनी हाइट दे रखी है, सेक्शन ए की हाइट दे रखी है 8 मीटर। सेक्शन ए की जो हाइट दे रखी है आपको वो दे रखी है 8 मीटर। और जो सेक्शन बी है उसकी हाइट कितनी दे रखी है, उसकी हाइट आपको दे रखी है 6 मीटर। 6 मीटर उसकी हाइट दे रखी है आपको। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, बर्नौली थ्योरम यूज करना है। और बर्नौली थ्योरम क्या बोलती है, P बाय रो जी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो सिंस यहाँ पे हमें दो सेक्शन दे रखे हैं, तो हमारी जो बर्नौली थ्योरम है वो दो सेक्शन पे अप्लाई होगी, यानी एक सेक्शन 1 हो गया, ये एक सेक्शन ए हो गया और दूसरा सेक्शन बी हो गया। तो देखते हैं इक्वेशन कैसी लिखी जाएगी। अगर मैं कहता हूँ सेक्शन ए को मैं 1 मान रहा हूँ और सेक्शन बी को 2 मान रहा हूँ, तो मेरी इक्वेशन लिखी जाएगी P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2। अब हमें Z1 की वैल्यू भी पता है जो कि है 8 मीटर और Z2 की वैल्यू पता है जो कि है 6 मीटर। बात करते हैं P1 की। P1 भी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 45 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी P1 की वैल्यू भी मेरे पास है, वो है 45 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, इन सारी यूनिट्स को इनकी SI यूनिट में लेके आने। SI यूनिट यानी न्यूटन पर मीटर में, या मीटर में सारी यूनिट्स आपकी होनी चाहिए। तो आइए इनको कन्वर्ट कर लेते हैं सबको, किसमें, मीटर में। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं अपने डायास को। डाया कितना कितना दे रखा है, एक दे रखा है 40 सेंटीमीटर और एक दे रखा है 25। अब इन डाया से हमें करना क्या है, एरिया निकालना है। इन डाया से हमें करना क्या है, अपना एरिया फाइंड आउट करना है। तो D1 की वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। और D2 की बात करते हैं, D2 इक्वल्स टू कितना है 25 सेंटीमीटर, जो निकल के आ जाएगा 0.25 मीटर। ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने लगानी है, अब देखते हैं क्या क्या नहीं गिवन है। तो हमें P1 गिवन है, P2 हमें फाइंड आउट करना है, V1 V2 हमें गिवन नहीं है और Z1 Z2 हमें गिवन है। तो Z1 Z2 कितना कितना दे रखा है, Z1 दे रखा है 8 मीटर और Z2 दे रखा है 6 मीटर। तो पहले बात करते हैं V1 और V2 की। V1 और V2 की, V1 V2 निकालने से पहले हम देख लेते हैं हमें डिस्चार्ज की वैल्यू दे रखी है Q। ये देखो, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो को हमें डिस्चार्ज बोलते हैं। कितना दे रखा है 50 लीटर पर सेकेंड। और लीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, या मीटर क्यूब में, वो मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर -3 से। तो Q की वैल्यू आ गई 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड आपकी Q की वैल्यू आ गई।
तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या निकालना है, हमें पता है डिस्चार्ज की इक्वेशन होती है Q इक्वल्स टू AV। Q इक्वल्स टू AV हमारे डिस्चार्ज की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, A1 V1 लगा सकते हैं, A1 V1 लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वेलोसिटी भी गिवन है या नहीं गिवन है, हमें वेलोसिटी नहीं गिवन है, हमें एरिया गिवन है, हमें एरिया गिवन है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे Q इक्वल्स टू A1 V1। ठीक है, Q इक्वल्स टू A1 V1। तो Q की वैल्यू कितनी है, 0.05 है। A1 की वैल्यू π/4 d1 स्क्वायर V1। कितनी, π/4 d1 स्क्वायर V1। तो d1 की वैल्यू कितनी है, d1 है हमारा 0.4 का स्क्वायर V1 0.05। यहाँ से हम V1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारी V1 की वैल्यू निकल के आ रही है 398 मीटर पर सेकेंड। ऐसी हम क्या करेंगे, Q इक्वल्स टू A2V2 लगाएंगे, Q इक्वल्स टू A2V2 लगाएंगे और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, V2 की वैल्यू। D2 की वैल्यू कितनी थी, D2 की वैल्यू है 0.25 का होल स्क्वायर इंटू V2। तो यहाँ जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे V2 की वैल्यू निकल के आएगी 1.0187 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास P1 की वैल्यू भी पता है, V1 की वैल्यू भी निकाल दी, Z1 भी पता है, P2 भी निकाल लिया और V2 भी निकाल लिया और अननोन क्या रह गया, P2। बात करते हैं रो की, डेंसिटी कितनी होगी, सिंस वाटर है तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब और G की वैल्यू कितनी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इन सारी वैल्यूज को अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आइए इनको अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन क्या थी, ये थी हमारी इक्वेशन। तो P1 की वैल्यू कितनी है, अब P1 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, P1 को भी हम अपना क्या कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे। P1 की वैल्यू कितनी है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। P1 है आपका 45 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो 45 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हुआ, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, डिवाइड बाय 100 करके। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऑलरेडी वो नीचे है 2 सेंटीमीटर है, अपॉन में 100 अपॉन में 100। तो ये 10 की पावर 4 हो गया, ये पूरा ऊपर चला जाएगा और जब ये ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई, 45 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा प्रेशर आ गया। ठीक है, अब इन वैल्यूज को रख देते हैं अपनी इक्वेशन में और निकाल लेते हैं अपनी P2 की वैल्यू या PB की वैल्यू, जो हमारा दूसरा पार्ट है। P1 की वैल्यू हो गई आपका 45 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन रो जी, रो है 1000, जी है 9.8 प्लस V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर की वैल्यू निकाली हमने 0.3978 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, 2 इंटू 9.8 प्लस Z1 की वैल्यू है 8 इक्वल्स टू P2 हमने निकालना है, रो जी ऐसे ही रहने देते हैं, चेंज नहीं करते हैं अभी, प्लस V2 की वैल्यू आई 1.0187 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8 प्लस 6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो P2 बाय रो जी की वैल्यू निकल के आएगी, जब इस सबको हम सॉल्व कर देंगे वो आएगी 47.825। अब P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 47.825, रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 9.8। तो P2